हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो ये हमारा फिफ्थ वीडियो है डिफरेंशिएशन चैप्टर का। अभी इसमें क्या है ना, कुछ नई बातों को हम लोग सीखने वाले नहीं हैं, बट मैं आपको बेसिक ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15-20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। इसमें हम लोग बेसिकली ये सीखने वाले हैं ना कि कुछ कॉमन पैटर्न का जो क्वेश्चन है ना, उसको हमेशा याद रखना है। शायद ये मैं आपको सेकेंड वीडियो में भी बता चुका हूँ, बट मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपको आती होंगी देन आप क्या है कि जब भी डिवाइड रूल अप्लाई करोगे या जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो वो बहुत ही ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी भी क्वेश्चन में हम लोगों को दिखे अगर इन्वर्स है, इन्वर्स बोलने का मतलब पावर जो है -1 है और कुछ भी वेरिएबल दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमेशा हम लोगों को एक फॉर्म याद रखना है। क्या? अब देखिए, जैसे हम लोग पहले निकाल लेते हैं। हम लोगों को क्या पता है बताइए कि dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी पावर है, पावर -1 है तो बाहर आ गया, इनटू x का पावर -1 में -1 पावर में एक घट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, -1 इंटू x का पावर -2 क्या हो जाएगा, देखिए -1/x का पावर स्क्वायर। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझिए, ये फॉर्म क्या हो गया। बेसिकली ये फॉर्म हम लोगों को याद रखना है कि कभी भी अगर पावर -1 में दिया रहे तो -1 जिसका -1 पावर है ना, वो वाला टर्म। अब अगर यहाँ x छोड़ के कुछ और रहे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड में बताता हूँ जिससे हम लोग रिलेट कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, y इज इक्वल टू 5x² प्लस x का पावर -1। अब ध्यान से समझिए, dy/dx निकालना है हम लोगों को। तो अभी पैटर्न क्या है ना, पहले इसमें चेन रूल पहला बार तो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है और पावर 1 नहीं है, -1 है। चेन रूल सिंपली क्या बोलता है कि जो भी आपका यहाँ पे जो भी टर्म है, सिंपली आप उसको ऐसा ट्रीट करो, x के जैसे ट्रीट करो। जैसे यहाँ पे x का पावर -1 है तो क्या होगा, जो पावर है उसको हमने लिखा और पावर में क्या होता है, -1 घट जाता है। बट चेन रूल एक और बात बोलता है, आप इसको x मान रहे हो बट ये x नहीं है, ठीक है ना। तो यही एक चीज़ क्या है कि जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास चेन रूल में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो भी है क्या है, यहाँ पे जो भी है के जगह पे क्या है, 5x² प्लस x। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -1 इंटू, अब ध्यान से देखिए, 5x² प्लस x का पावर क्या हो जा रहा है, -2 इंटू dy/dx ऑफ पहला टर्म जो कि क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, -1/5x² प्लस x का पावर 2, ठीक है ना, इंटू 10x प्लस 1। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये है कि जब भी आप पावर -1 देखो ना तो सिंपल आपको हमेशा याद रखना, -1/ जो है वो तो हमेशा ये वाला फॉर्म में आएगा। -1/ यहाँ पे जो भी है, अब यहाँ पे मैं -1/x² इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को अगर ये दे दे कि 5x² प्लस x, तो यहाँ पे x तो नहीं रहेगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5x² प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना तो हमेशा रहेगा। बट जो यहाँ पे x के जगह पे है, अगर यहाँ पे x है तो कोई काम बात नहीं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट यहाँ पे अगर x नहीं है, यहाँ पे 5x प्लस x का स्क्वायर है, तो इसको हम लोगों को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो dy/dx ऑफ 5x² प्लस x, तो देखिए आंसर हमारा वो आएगा। तो कुल मिला के हमने क्या समझा, जो भी टर्म है उसका पावर अगर -1 है तो -1 बाय जो भी टर्म है उसको लिखेंगे। यहाँ पे
उसका स्क्वायर, और ये जो टर्म रहेगा उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है या नहीं? जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, y इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 8 का पावर -1। हमें बोला गया dy/dx निकालिए। अभी मैंने आपको क्या बोला, एनीथिंग का पावर -1। देखिए मेरे को क्या पता है, -1 बाय जो है क्या है यहाँ पे, देखिए 5x² माइनस 7x प्लस 8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू यहाँ पे जो भी है क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे है 5x² माइनस 7x प्लस 8 बाय, ये इसी को हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/5x² माइनस 7x प्लस 8 का होल स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि है 5x² माइनस d/dx ऑफ 7x प्लस d/dx ऑफ 8, ये क्या हो जाएगा बताइए, -1/5x² माइनस 7x प्लस 8 का होल स्क्वायर इंटू 5x² का क्या होगा बताइए, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का 2x, तो 5 इंटू 2x हमारा क्या होगा 10x हो जाएगा, माइनस 7x है, 7 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, प्लस 8 का क्या होगा, कांस्टेंट है हमारा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए -1/5x² माइनस 7x प्लस 8 का होल स्क्वायर इंटू 10x माइनस 7, इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 10x माइनस 7 इंटू -1, हमारा क्या हो जाएगा, -10x माइनस 7 बाय 5x² माइनस 7x प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस जो है ना वो -10x के साथ नहीं लिखिएगा, कोई वो बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो आर सिस्टम से रहते हैं, मैथ उनका मतलब वो 10th में ही पढ़े हुए होते हैं, तो छूटने के वजह से, प्रैक्टिस ना होने के वजह से, आप अगर -10x और -7 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना है, क्यों, क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो ये जानबूझ के मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप कहीं अगर ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे तो फिर आपको होगा बहुत सारा मिस्टेक, ठीक है ना, और ये सारी बातें आप शायद वहाँ पे ना पूछ पाते हो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट महत्व इनका बहुत ज़्यादा है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कुछ और इसी का एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, -1 के पावर वाला। तो बेसिकली मैं आपको फॉर्म समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि -1 बाय जो भी क्वेश्चन में उसका स्क्वायर इंटू जो भी है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, ये हमेशा होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसका पावर -1 दिया हुआ है, इसे बोला गया डिफ्रेंशिएट कीजिए। मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया पावर -1 है, मतलब क्या फॉर्म अप्लाई करेंगे, -1 बाय जो भी है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, ये मतलब ये हमेशा लगाना है, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट देखा था जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो -1 बाय जो भी है उसका स्क्वायर इनटू जो भी है, तो क्या है बताइए, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए -1 बाय ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर इनटू डिफ्रेंशिएशन 3 टर्म है, तो तीनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए d/dx ऑफ ax² प्लस d/dx ऑफ bx प्लस d/dx ऑफ c, क्या हो जाएगा देखिए
-1 बाय ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए ax² का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, a हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। bx का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो b हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। c को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए -1 बाय ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर इंटू a इंटू 2x क्या होगा 2ax हो जाएगा, b इंटू 1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -1 इंटू न्यूमरेटर पार्ट में ही है ना भैया, तो ये क्या हो जाएगा -2ax प्लस b बाय ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी -1 पावर देखे तो -1 बाई जो भी है उसका स्क्वायर इनटू फिर जो है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना, चलिए बहुत सही। कुछ अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जब कभी भी आपको रूट अंडर में देखने को मिले तो कैसे करना है। देखिए इसको मैं बता चुका हूँ बट फिर भी हम लोग देख रहे हैं y इज़ इक्वल टू रूट अंडर x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए y, क्योंकि हम लोगों को तो डिफ्रेंसिएशन पावर का आता है तो पावर लाना होगा। ये रूट अंडर का मतलब कुछ नहीं है, रूट अंडर बोलने का मतलब क्या है y इज़ इक्वल टू x का पावर 1/2, यही है ना। अब हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन करना, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर वाला क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप देखो dy/dx ऑफ x का पावर 1/2, और हमने बचपन में क्या पढ़ा है बताइए कि पावर जो भी है हमारा वो बाहर में आएगा, तो पावर 1/2 बाहर में आ गया। अब जो पावर है उसमें -1 होता है तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 -1 कीजिएगा आप तो -1/2 आएगा। आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 बेस नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 1 - 2 इंटू 1 2, तो 1 - 2 -1 बचेगा और नीचे में 2 ही रहेगा। तो ये क्या होगा देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर x, या फिर x का पावर 1/2, इसी को हम क्या लिखेंगे बताइए 1/2 रूट अंडर x। क्लियर है ना। अब जो जनरल फॉर्म हम लोगों को याद रखना वो ये याद रखना है कि अगर कभी भी रूट अंडर देखने को मिले और वहाँ पे मेरे को x नहीं रहे, कुछ और टर्म दिया रहे जैसे ax² प्लस bx प्लस c है, फॉर्म क्या है हमारा ना सेम dy/dx मेरे को निकालना है, 1/2 विल बी ऑलवेज देयर, ये हमेशा रहेगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा ना, फ़र्क आएगा जो रूट अंडर के अंदर रहेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x के जगह पे कौन है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x के जगह पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर में भी x के जगह पे क्या आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c ये आ जाएगा। लेकिन फ़र्क तो y डाल रहा है ना, अगर यहीं तक छोड़ दे तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो जो x के जगह पे है चेन रूल हमें क्या बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि भैया उसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। मतलब क्या था हमारा, जो x के जगह पे हमारा क्या था, x के जगह पे हमारा ax² प्लस bx प्लस c था, तो इसको हम क्या करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c इनटू, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए d/dx ऑफ ax² प्लस d/dx ऑफ bx प्लस d/dx ऑफ c। अब देखिए इसको अगर हम फाइनल आंसर लाएं तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए dy/dx इज इक्वल टू
1/2, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, ax स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर का a इंटू 2x होगा तो 2ax हो जाएगा। bx में b कांस्टेंट है, बाहर आएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो b इंटू 1 क्या होता है, b होता है। तो 2ax प्लस b और c का 0 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में ये रहेगा और डिनोमिनेटर में जैसा है। तो 1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया हम लोगों को, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, बहुत बच्चों को हौच पौच हो सकता है, थोड़ा यहाँ पे बोर्ड का इशू है, बट ध्यान से समझिए। 1 इंटू न्यूमरेटर पोर्शन में ही ना आपका डिफ्रेंशिएशन है, जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो 1 इंटू इतना ये हमारा आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जब कभी भी आपको रूट अंडर दिखे तो 1/2 रूट अंडर में जो भी है इनटू जो भी है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है ना। जैसे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, y इज इक्वल टू रूट अंडर ax प्लस बी। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बोला, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना मतलब dy/dx निकालना है। इसका फॉर्म क्या होगा, 1/2 जो भी है क्या है, ax प्लस बी है, तो 1/2 रूट अंडर ax प्लस बी, लेकिन जो भी है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन मतलब ax प्लस बी का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए 1/2 रूट अंडर ax प्लस बी इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b, यही लिखेंगे ब्रैकेट बंद। तो 1/2 रूट अंडर ax प्लस बी इंटू ax का क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, b हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। क्या होगा देखिए, a इंटू 1 a प्लस 0 a हो जाएगा, तो a इंटू 1 क्या होगा, a/2 रूट अंडर ax प्लस बी, ठीक है ना। सो मोटा मोटी आज हमने 2 पोर्शन सीखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये फॉर्म याद होगा तो तुरंत हम लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपको यही नहीं याद होगा देन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप कृपया याद कर लेंगे। और कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूँ, बिकॉज फिर मौका मिले ना मिले 5 मिनट की बातें होंगी, तो जल्दी से हम लोग उसको कर लेते हैं। जैसे जब कभी भी आप फाइनल आंसर ला रहे हो ना तो उन चीज़ों में ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी आपकी। जैसे अगर आपने कुछ डिफ्रेंशिएशन किया, dy/dx सब आपने किया है और ये डिवाइड रूल में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो लेट्स सपोज न्यूमरेटर में जो आपका आया है वो x-1/x + 2 डिवाइडेड बाय x + 3 आया है। अब चीज़ों को आप समझो, बचपन में जब हम लोग क्लास 8 में होते थे तो हमें वहाँ पे बताया जाता था कि जब कभी भी अगर a को डिवाइड करना है हमें b से, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे, याद कीजिए, इसको हम लिखते थे a इंटू, मल्टीप्लाई में अगर लिखना है तो जो भी डिनोमिनेटर होता था ना उसको क्या करते थे, डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1/b, तो आंसर सेम रहता था a इंटू 1 a/b, तो मतलब डिनोमिनेटर को उल्टा करते थे। अब जैसे a/b/c है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं छेड़छाड़ करते थे, याद रखिएगा। न्यूमरेटर हमारा जैसे a/b है तो a/b रहेगा, बट डिनोमिनेटर में अगर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है तो इसको 1/c लिखेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, a/bc। क्लियर है या नहीं। अब जैसे a/b/c है, अब डिनोमिनेटर में आपको b/c है, न्यूमरेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं, न्यूमरेटर को हमने a लिखा, बट डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे c है ना, नीचे में उल्टा करिएगा तो c ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, आंसर हमारा क्या होगा, ac/b। क्लियर है या नहीं।
जैसे a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ये बहुत ही, इसको रट लेते थे हम लोग बचपन में, लेकिन सिंपल सा बात है, न्यूमरेटर से कोई छेड़खानी हम लोगों को नहीं करना है। तो a बाई बी हमने एज इट इज़ लिखा। अब c बाई डी जो है उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, d बाई सी हो जाएगा। अब a इंटू डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। b इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आंसर, मतलब आपको ये कंसेप्ट याद रहे, जैसे u इंटू बी वाला कंसेप्ट याद है, u बाई बी रहे तो कंसेप्ट याद है, बट आंसर आप नहीं ला पा रहे हो, तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये सारा अप्लाई करना पड़ सकता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे ये न्यूमरेटर में है, अब इसी को हमने जस्ट आपको बोला कि न्यूमरेटर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने देंगे, x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू। लेकिन डिनोमिनेटर को उल्टा करते हैं, अगर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 बाई एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब इसको चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, x माइनस वन बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में और आंसर जो आएगा वो लिख दोगे। क्लियर है या नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस टू बाय एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस फोर। तो अब देखिए न्यूमरेटर को आइडेंटिफाई कीजिए, ये हमारा न्यूमरेटर है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू को हमने एज इट इज़ रहने दिया। बट डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ है नीचे में, क्या है, x प्लस फोर, तो उल्टा होके क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, x प्लस फोर बाई एक्स प्लस थ्री। अब आंसर हमारा क्या आएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। क्लियर है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाए, ये सब फाइनल आंसर लाने के टाइम में यूज़फुल रहेगा, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स निकालते टाइम यूज़फुल रहेगा। जैसे x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई, लेट्स सपोज यहाँ पे सिर्फ हम लोग मान लेते हैं x माइनस वन बाय एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, x माइनस वन, न्यूमरेटर जो जैसा वैसे ही रहने देना है, इंटू एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को उल्टा करता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड आई होप कि मैंने आपको पावर का भी खेला समझाया होगा कि उसका क्या सीन है। जैसे अगर y इज़ इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ सेवन x दिया हुआ है, तो इसको हम x का पावर 1/5 लिखते हैं। अगर y इज़ इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ x का पावर 10 है, तो इसको कैसे इजी करते हैं। तो जैसा मुझे याद है कि मैंने बताया हुआ है, बट अगर नहीं बताया होगा देन आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा, ठीक है ना। सो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो हो जीवन में, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।